हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन नंबर 31। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द सेट 1/n sin 1/n सच दैट n बिलोंग्स नेचुरल नंबर हैज़ ऑप्शन ए 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 0, ऑप्शन बी 1 limit point and it is 1, option C 1 limit point and it is -1, option D 3 limit point and these are -1, 0 and 1। तो इसमें हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेट दिया हुआ है और वो सेट कहाँ से बन रहा है, तो वो सेट सीक्वेंस से बन रहा है। तो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना है। तो उस सीक्वेंस का जितने भी लिमिट पॉइंट है उनसे जो सेट बन रहा है उसी के बारे में हमें बताना है कि इस सेट में कितने लिमिट पॉइंट हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। कौन सा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है? हमारे पास एक सीक्वेंस है an इक्वल टू 1/n sin 1/n, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का हमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो लिमिट पॉइंट कैसे निकलता है और लिमिट पॉइंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। लिमिट पॉइंट क्या है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए। तो कहा जाता है अल्फ़ा बिलोंग्स आर इज़ अ लिमिट point of sequence an, alpha is a limit point of sequence an if for any delta greater than 0 such that an belongs alpha minus delta comma alpha plus delta for infinite many n, for infinite many n। देखिए डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जिसके लिए सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म इस अल्फ़ा के नेबरहुड में आ जाए तो हम लोग उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं एक सीक्वेंस लूँ an इक्वल टू -1 टू द पावर n, तो मैं पूछूँ कि इसका लिमिट पॉइंट क्या है। तो अगर मैं इनमें से पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो ये क्या आएगा, -1 1 -1, कुछ इस टाइप का सीक्वेंस है ये। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, तो मैंने बताया कि हमें वो सीक्वेंस का वो टर्म चाहिए जो अल्फ़ा के नेबरहुड में आए इनफाइनाइट बार। ठीक, इनफाइनाइट टाइम्स अगर आ जाए अल्फ़ा के नेबरहुड में तो हम लोग उसी अल्फ़ा को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा चूज़ करना पड़ेगा। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स कौन से नंबर आ रहे हैं, तो देख सकते हैं 1 -1 दोनों आ जाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे 1 हम चूज़ करते हैं तो 1 का नेबरहुड क्या हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा। 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा के नेबरहुड में 1 कितने बार आएंगे, तो इसके नेबरहुड में 1 इनफाइनाइट टाइम, मतलब इस नेबरहुड में 1 आ रहा है और 1 कितने बार आ रहा है, 1 इनफाइनाइट टाइम सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। यानी 1 क्या हो गया, 1 एक लिमिट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 1 कैसे इस इंटरवल में आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ से हम लोग डेल्टा डिस्टेंस लेते हैं और ये हम लोग का आता है 1 माइनस डेल्टा, और यहाँ से हम लोग राइट साइड में डेल्टा डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा। तो इस नेबरहुड में कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, और ये 1 सीक्वेंस में कितने बार आ रहे हैं, तो ये 1 सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो 1 हम लोग का क्या हो गया, 1 हम लोग का लिमिट पॉइंट हो गया। तो लिमिट पॉइंट मतलब वैसा अल्फ़ा
जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उसी को हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए, अब आप लोग को लिमिट पॉइंट समझ में आ गया, तो इसमें हम लोग को लिमिट पॉइंट ही पूछा गया है। तो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे निकाला जाए ये हम लोग देखेंगे। तो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं, या तो एक ऐसा पैटर्न ढूंढ लेते हैं जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि 1 और -1 सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा था, तो वो हम लोग का लिमिट पॉइंट हो जाता। और दूसरा तरीका है कि हम लोग डायरेक्टली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लें। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके जो भी आता है तो ये हम लोग का लिमिट निकलता है। तो लिमिट भी एक लिमिट पॉइंट ही होता है, ये हम लोग का क्या निकलता है, लिमिट। तो जो लिमिट है वो भी एक तरह का लिमिट पॉइंट ही है, पर ये लिमिट पॉइंट नहीं, मतलब लिमिट पॉइंट और लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन लिमिट यूनिक होता है। लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन लिमिट जो है वो यूनिक होता है। लिमिट निकालने का प्रोसेस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू L हो जाएगा ये। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, इसका लिमिट पॉइंट निकालना है। तो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए दो मेथड है बताएं। पहला कि आप सीक्वेंस देख लीजिए जो जिसमें इनफाइनाइट बार अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके लिमिट निकाल लीजिए, वो भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिंपल लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके देखिए क्या बनता है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n साइन 1/n। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वैल्यू क्या आएगा ये देखेंगे। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n डिवाइडेड बाय n। तो अगर अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0/n। सॉरी, इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो साइन 0 क्या होता है, 0/इन्फिनिटी। 0/इन्फिनिटी क्या होता है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 1/इन्फिनिटी। तो इसे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 0 इंटू 0 0 ही होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, 0। तो एक तो आप ये तरीक़ा से निकाल सकते हैं कि इसका लिमिट आ गया 0, तो 0 इसका ओनली सिंगल लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका ये है। और दूसरा आप लोग एक और मेथड यूज़ कर सकते हो, थ्योरम के थ्रू आप जा सकते हो। थ्योरम क्या है कि सीक्वेंस an इंटू बी एन, सीक्वेंस an इंटू बी एन कन्वर्स टू 0 sequence an into bn converts to 0 if sequence an is bounded and sequence bn and limit या फिर sequence bn converts to 0, sequence bn converts to 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि an bn ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा, an इंटू बी एन सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा यदि सीक्वेंस an बाउंडेड हो जाए और लिमिट bn 0 पे कन्वर्ज कर जाए। ऐसा हो, मतलब यहाँ से आपको पहले देखना है कि इफ़ यदि हमें ऐसा सीक्वेंस मिल जाए जो an बाउंडेड हो जाए और bn 0 पे कन्वर्ज कर जाए, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो तब हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस an इंटू बी एन 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे हमारा सीक्वेंस an bn क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या गिवन है, हम लोग क्या कर लेते हैं an इंटू बी एन, इस सीक्वेंस को कंसिडर कर लेते हैं 1/n साइन 1/n। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, अब ये an bn मल्टीप्लिकेशन में, अब इसमें से आपको an वो चूज़ करना है जो बॉन्डेड होगा और bn वो चूज़ करना है जो 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये बॉन्डेड है। साइन फंक्शन कैसा है, बॉन्डेड फंक्शन है ना,
ये साइन 1/n क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1 होता है। तो सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस बॉन्डेड है उसे हम लोग क्या मानते हैं, एन। तो ये साइन जो है 1/n ये एन हो गया। और ये सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ये सीक्वेंस 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 जाता है, तो ये bn हो गया। तो an bn, अगर ये 0 पे जा रहा है और ये बॉन्डेड है तो पूरा an bn कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे। तो हम लोग ऐसे भी इसे देख सकते हैं कि 1/n इंटू साइन 1/n 0 पे जा रहा है, जो ये थ्योरम मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग an bn 0 पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका an जो है वो बॉन्डेड है, ये an बॉन्डेड हो गया और ये bn कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो ये पूरा सीक्वेंस कहाँ पे जाएगा, 0 पे। तो अगर सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास लिमिट पॉइंट है और वो यूनिक लिमिट पॉइंट है। क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसके पास सिंगल एक ही लिमिट पॉइंट होता है, और कन्वर्ज नहीं करता है तो उसके पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और वो भी 0 होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन ए में ये बताया जा रहा है कि 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज़ 0। तो यस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।